हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम अपने बिजनेस डेटा एनालिस्ट में जो नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज आवर फर्स्ट सेशन, और आज हमारा ये सेकंड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोगों ने 2 यूनिट खत्म की थी। दिस इज योर 8.3। और आज हम लोग जो सीखेंगे इसमें दैट इज द डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर याद हो तो मैंने लास्ट सेशन बताया था कि हमारा डेटा होता है, उस पे वो हमारी इंफॉर्मेशन का काम करता है। यानी अगर हम उसको सिस्टमैटिक वे से सजा कर रखते हैं तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज इंफॉर्मेशन वी कैन हैव आवर नॉलेज। ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट सेशन में। और डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। बेसिकली इंफॉर्मेशन मॉडरेट होता है अगर कोई डेटा एक व्यवस्थित तौर पर अरेंज करके प्रॉपर तरीके से टारगेटेड वे में रखा जाए तो उससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं और उसका नॉलेज यूज कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटाइजेशन। आपने देखा होगा कि हर चीज डिजिटाइजेशन हो रही है, और सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन आपने ये देखा होगा आधार के फॉर्म में है। आप मल्टीपल जगहों पर जा करके सेम डेटा रिट्राइव और एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये डिजिटाइजेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इवन आप बैंक जाते हैं तो आपका अकाउंट ऑनलाइन है। आपको अब बैंक में फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन डू विदाउट एक्सेसिंग द बैंक फिजिकली। आप घर बैठे बैठे ही अपने काफी काम निपटा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवन कई सारे बैंक अब जैसे कई सारी चीजें रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिलती हैं। इनकम टैक्स की सारी चीजें आप ऑनलाइन करते हैं, फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। जीएसटी सारा का सारा डिजिटाइज्ड है। और अगर हम इस डिजिटाइजेशन के वर्ल्ड में अगर रह रहे हैं तो हम भी चाहेंगे, क्योंकि अब बिजनेस भी केवल एक सिटी में नहीं, एक स्टेट में नहीं, मल्टी स्टेट्स में नहीं, बल्कि मल्टीनेशनल लेवल पर अप्रोच कर चुका है। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है बिजनेस और ट्रेड का। आप जब इस चीज को, हमारी बातें सुन रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मल्टीपल रिसोर्सेस को यूज करके मेरी चीजों को आप तक पहुंचाई जा रही हैं। गूगल उसमें सपोर्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें सपोर्ट कर रहा है, और ऑनलाइन एक्सेस मिल रही है आपको हर चीज की। तो कहने का मतलब ये कि इस सिस्टम को हर एक बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडॉप्ट कर चुका है। और चूंकि बिजनेसेस जो होते हैं वो सारी की सारी चीजें नॉलेज पर होती हैं, उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट ट्राई टू कलेक्ट ऑल द डेटा इन सच अ वे सो दैट दे कैन टेक अ डिसीजन। और अगर उनको डिसीजन लेना है तो रेलिवेंट डेटा को रिट्राइव और उनको एक्सेस करने की सॉल्यूशन होना चाहिए। उनके पास एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि अब अगर मैं चाहूं, अभी मैं अगर मैं चाहूं तो मेरे किस किस सेंटर पर कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। आई जस्ट वांट टू चेक ऑल दोज थिंग्स। लास्ट ईयर में क्या हुआ, उसके लास्ट ईयर में क्या हुआ, आप किसी कंपनी की डिटेल, इफ यू जस्ट वांट टू गेट द डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी, यस यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ दैट बाय पेइंग अ मिनिमम फीस। आरओसी पर जा करके आप डिटेल ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ द डिजिटाइजेशन। आप डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं। अगर मेरी एक फर्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं, नाउ आई जस्ट वांट टू पुट ऑल द डेटा, पुट ऑल द थिंग्स इन अ डिजिटाइज्ड मैनर। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट? प्रॉब्लम आती है, क्या है प्रोसेस डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन का? उसके लिए हम बात करते हैं। अगर हम डिजिटाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर होती है। हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस से एक्सेस कर सकते हैं। हम जहां चाहें वहां से उस पर वर्क कर सकते हैं। वी कैन डू वर्क अपॉन दोज इंफॉर्मेशंस एंड द एक्सेस्ड डेटा। हम डिसीजन लेने लायक काम कर सकते हैं। अगर हमने डेटा को एक जगह पर स्टोर किया, मीन्स डिजिटाइज्ड कर दिया है, तो हमें एक ही चीज को बार बार फिलअप करने की जरूरत नहीं हो पाती, करनी पड़ती। यानी जो एक रूटीन वर्क होता है, रिकरिंग वर्क होता है, वी कैन अवॉइड दोज थिंग्स। हम एक
प्रॉपर डिसीजन लेकर के एक स्टेप ले सकते हैं। नहीं, अब आप सोच सकते हैं, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो सोच सकते हैं कि अगर मुझे फिजिकली किसी चीज का एनालिसिस और कंपैरिजन करना हो तो मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए होगा, 4 पेजेस चाहिए होंगे। आई विल जस्ट ट्राई टू फिल अप दोज फॉर्म्स एंड आई विल ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स फिजिकली। अरे जब आप सारी चीजें डिजिटाइज्ड कर रहे हैं, यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स, ऑनलाइन टूल्स जो आपका काम आसान कर देते हैं। विद इन अ सेकेंड यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको सारी चीजें तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाती हैं, एनालिसिस भी, रिपोर्ट्स भी, डैशबोर्ड्स भी। आप पेटीएम अगर यूज करते होंगे तो आपका पेटीएम आ जाता है सामने, उसमें डैशबोर्ड होता है, कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब हम डिजिटाइज करते हैं, क्यों डिजिटाइज करते हैं? हम सारी इंफॉर्मेशंस को एक प्रॉपर कैटेगराइज वे में रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उनको फोल्डर में सजाते हैं। मान लीजिए मैंने सीए इंटर को पढ़ाया, अकाउंट्स पढ़ाया, तो सीए इंटर के अकाउंट्स का ये सब्जेक्ट है अकाउंट्स, सीए इंटर ये सब्जेक्ट है अकाउंट्स, सीए इंटर ये सब्जेक्ट है अकाउंट, ये सब्जेक्ट है टैक्सेशन, ये है कॉस्ट, ये है लॉ, ये है फलाना, ये है डिमाका। मैंने अकाउंट्स पढ़ा है तो मैं उसको टैक्स में बाइफरकेट नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू क्लासिफाई इट इन अकाउंटेंसी, एडवांस अकाउंटेंसी, ना कि मैं उसको सीएमए की अकाउंट्स में ले जाऊंगा, ना मैं किसी सीएस की अकाउंट्स में ले जाऊंगा। अब वो अकाउंट्स में गया, अब अकाउंट्स में भी चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज पढ़े हुए हैं। तो जब हम कोई डिजिटाइजेशन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्लासिफाई करके करते हैं। इंप्रूव्स क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, दिस हेल्प्स टू रिट्राइवल ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब मान लीजिए आपने हमसे फोन पर कहा कि सर हमको ना फलाने चैप्टर का फलाना टॉपिक बता दीजिए, नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर, सारा का सारा गूगल ड्राइव सर्च मारने लगूंगा क्या? ना, मैंने उस तरह से इंडेक्सिंग की हुई है, डॉक्यूमेंटेशन को कैटेगराइज किया हुआ है, जिससे मैं जहां चाहूं वहां पर मैं एक्सेस इजीली कर सकता हूं बिना किसी टेंशन के। डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स मे बी एक्सेस्ड बाय मोर देन वन पर्सन साइमल्टेनियसली। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरा भी सेम टॉपिक पढ़ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं, सेम टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज को एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को भी एक्सेस कर सकते हैं। इट बिकम्स इजियर टू रीयूज द डेटा। आपने लेक्चर बंद कर दिया, इसका मतलब वहां से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगेन इफ यू जस्ट वांट टू सी दोस लेक्चर्स एंड यू वांट टू यूज द डेटा, यू कैन यूज दोस। हेल्प्स इन वर्क प्रोसेसिंग, हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, easier to keep backup files। अगर मान लीजिए मेरे कंप्यूटर से कुछ चीजें उड़ जाए तो मैं जा सकता हूँ, बैकअप ले सकता हूँ, मेरे लिए कोई टेंशन का काम नहीं है। कैन बी accessed from multiple locations, increase scope for rise in organizational productivity, requires less physical storage space। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आधार कार्ड का जरा डिटेल देना, तो अब ये नहीं कि सर मैं घर जाऊंगा, प्रिंट आउट लूंगा, या घर जाऊंगा उसकी फोटो आपको भेजना। अरे अभी आप अपने मोबाइल पे चेक करेंगे, यू विल फाइंड योर आधार का आधार नंबर। आपको डिजिटाइज्ड वे में आधार कार्ड भी मिल जाएगा, वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? फायदा समझ में आ रहा है? डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, डिस्ट्रॉय होने की कोई टेंशन नहीं है। हाउ डू वी डिजिटाइज? लार्ज इंस्टीट्यूशन टेक्स अप डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स विद मेटिकुलस प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन। द एंटायर प्रोसेस कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 6 फेजेस। जो डिजिटाइजेशन का सिस्टम है उसको 6 फेजेस में ले जाते हैं। कोई भी अगर काम करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको कहता हूं कोई भी काम करते हैं आप, सबसे पहले आप फाइनल रिजल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? फाइनल रिजल्ट। जब भी हम डिजिटाइजेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्यों? क्यों डिजिटाइज कर रहे हैं? जिसमें सबसे पहला फेज होता है, मैंने कहा कि आप कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी? व्हाई वी डू स्टडी? हम जर्नल एंट्री क्यों करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सीए बनने के लिए, सीएमए बनने के लिए, सीएस बनने के लिए। तो हमें अल्टीमेट पर्पस अपना मालूम है और उस पर्पस को पाने के लिए हम आज उस पर काम कर रहे हैं।
हमें बनना सीएम में है, तैयारी कर रहे हैं सीए की। अरे क्या बात कर रहे हो? हमें बनना सीए है, तैयारी कर रहे हैं सीएमए की। है कि नहीं? नहीं हो सकता। फिजिक्स पढ़ करके हम सीए सीएमए बन जाए। अरे भाई पर्पस क्लियर होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, तब तो हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। उसी तरह जब हम डिजिटाइज करते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस रिपोर्टिंग को लेने के लिए हम डिजिटाइज कर रहे हैं। अगर हमें अपना एंड रिजल्ट मालूम हो कि हमें यहां तक पहुंचना है, इस तरह की रिपोर्टिंग लेनी है। छोटी फर्म की अलग रिपोर्टिंग का स्टेट होता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट एक स्ट्रेटेजी होती है रिपोर्टिंग की। प्रोडक्ट वाइज भी ले सकते हैं, एरिया वाइज भी ले सकते हैं, सीईओ वाइज भी ले सकते हैं, मैनेजर वाइज भी ले सकते हैं, ब्रांच वाइज भी ले सकते हैं, लोकालिटी वाइज भी ले सकते हैं, रिपोर्ट प्रोडक्ट हर तरह, सर्विस वाइज भी ले सकते हैं, हर तरह की हो सकती है। अब आप टारगेट किसको कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स। जाहिर सी बात, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा से इकट्ठा करके करेंगे क्या? डेटा से हम एक नॉलेज लेंगे, नॉलेज से क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेंगे, किस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, किस तरह की रिपोर्टिंग लेना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख करके आज हम डेटा को डिजिटाइज करने के बारे में सोचेंगे। उसी तरह से हम कैटेगराइज करने के बारे में सोचेंगे। हाँ या ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द वेरी इनिशिएशन ऑफ द डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट, द एक्रूअल बेनिफिट यानी जो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, नीड्स टू बी आइडेंटिफाई। आपको लास्ट में क्या बेनिफिट लेना है, अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है जिसको आप अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ऑल्सो नीड टू कंप्यूट द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द असेसमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। आपको उसकी कॉस्ट मालूम होना चाहिए और डेटा कहां-कहां से इकट्ठा होगा वो भी आपके पास होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्सपेक्टेड वैल्यू जनरेशन थ्रू डिजिटाइजेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्लियर टर्म। तो पहला फेज है आपका जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। अगर हम किसी चीज को डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क। इट रिक्वायर्स मैनुअल वर्क। कंप्यूटर की हेल्प से ऐसा थोड़ी कंप्यूटर अपने आप टाइप करेगा और डिजिटाइज करेगा। आपको मैनुअल वर्क करवाना पड़ेगा, उस पर रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करने पड़ेंगे, उस पर कॉस्ट लगेगी। आपको, आपका पर्पस है 1 करोड़ कमाना, जब उसकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी ही आपको अप्रूव नहीं हो पाएगी, मींस जो आप काम करने जा रहे हैं उसी पर ही 40-50-60 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो वो 1 करोड़ का काम करने से फायदा क्या? आपको उसकी फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। जो टारगेट हम ले चल रहे हैं, क्या वो हमें बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो कॉस्ट एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूचर बेनिफिट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है फिजिबिलिटी, कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं, वायबल है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं, एक्रूअल बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। असेसमेंट, असेसमेंट कई तरह का होता है। कितने मैन पावर लगेंगे, कितना कंप्यूटर सिस्टम लगेगा, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट या स्टाफ रिक्वायरमेंट्स होंगी। हाँ या ना? रिस्क असेसमेंट देखना पड़ेगा, डेटा अगर डिस्ट्रॉय होने की क्या चांसेस हैं, हैक होने की चांसेस हैं, आपको उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अटैच करने पड़ेंगे, ये सब, नेचुरल डिजास्टर की क्या पोजीशन रहेगी, उसके बाद उसका रिट्राइवल प्रोसीजर क्या रहेगा, डेटा एक्सेसिबिलिटी आपको किस तरह से मिल जाएगी, इजी मिलेगी या टफ रहेगी, लॉक्ड रहेगी या ओपन रहेगी, ये सारी चीजें आपको डिटेल फॉर्मेट में असेसमेंट करना पड़ेगा। किस तरह के लोगों को अप्रोच दी जा सकती है और कहां तक ये अप्रोच रेस्ट्रिक्टेड की जा सकती है, ये सारी चीजें असेसमेंट में होती हैं। तीसरा होता है एक्सेस की, मैं बात करनी है, असेसमेंट की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग, अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो अब प्लानिंग फेज आता है। पहला हमने फिजिबिलिटी देखी, यस ओके, मैंने डिसाइड किया आई मस्ट गो विद द प्रोजेक्ट। नाउ द सेकंड थिंग इज असेसमेंट। जब एक बार दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो अब मुझे ये देखना पड़ता है कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, वो चीजें हो गई, असेसमेंट हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि क्या मेरी प्लानिंग है, किस समय तक है, टाइम कांस्टेंट देखना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे,
डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें प्लानिंग फेज में चलेंगी आपकी। भाई सबसे पहले तो हमें ये है कि चलना है या नहीं चलना है, सीएम में करना है या नहीं करना है। वंस इट इज डन, अब असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हमारे पास कितना टाइम रहता है, मेरी पढ़ाई का मन करता है या नहीं करता, सीएमए से कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे करने के बाद से, हाँ या ना। कंटेंट और कंटेक्स्ट को लेकर के हम डिसीजन लेते हैं, उसके फॉर्मेट्स को लेकर के हम डिसीजन लेने की बात करते हैं, असेसमेंट करने की बात करते हैं, किस तरह के टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स, फ्यूचर यूज करना है उस डेटा का एक्सेस करने के लिए, वो सारी की सारी असेसमेंट करेंगे। और क्या कितनी चीजें फिजिबल है और कितनी चीजें प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कहाँ-कहाँ हमको दिक्कतें आएँगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद करते हैं प्लानिंग। अब मेरे पास असेसमेंट भी हो गया, अब असेसमेंट के बाद आते हैं प्लानिंग करने की बात करते हैं। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स नीड्स meticulous planning. Okay, meticulous planning. There are several stages for planning. Selection of digitization approach, project documentation, resource management, technical specification, qualification, risk management. That's it. हमें ये डिसाइड करना पड़ता है प्लानिंग में कि मैं अपनी इन हाउस डिजिटाइजेशन करूं या आउटसाइड एजेंसी को दे दूं, पूरा दे दूं या पार्ट में करूं, एक एजेंसी को दूं या डिफरेंट एजेंसीज को दूं, ऑन डिमांड करूं या सारा का सारा डिजिटाइजेशन कर दूं। मींस दैट मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू इटसेल्फ कि आप अपनी डेटा को किस तरह से डिजिटाइज करना चाहते, पर्पस क्या है। तो अगर आपका पर्पस क्लियर है, फिजिबिलिटी को लेकर, असेसमेंट को लेकर के, अब प्लानिंग को लेकर के, उसको पहुंचने के लिए आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा स्टेप वाइज। डिजिटाइजेशन जब प्लानिंग हो गई तो अब डिजिटाइजेशन स्टार्ट करो भाई, अब ज्यादा रुको मत। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट और डेटा तैयार करो, निकालो। जो डेटा होता है ना, इधर से लाना पड़ता है, उधर से लाना पड़ता है, सब मेस होता है, मींस ईच एंड एवरीथिंग इज इन मेस। नाउ यू हैव टू अरेंज ऑल दोस डेटा इन अ सिस्टमेटिक वे। आपको वो डेटा सिस्टमेटिक वे से रखना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद उसको आप एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में क्रॉपिंग होती है, एडिटिंग में कुछ इरेजिंग होती है, सेव करते हैं पीडीएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में, हाँ या ना। इसमें एडिटिंग के बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, इमेजेस का सपोर्ट लेंगे, टेबल्स बनाएंगे, उसके बाद फिर सेव कर लेंगे उसको फाइनली। जी सर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। कहने का मतलब ये होता है हमारा डेटा का अरेंजमेंट, कि जैसे ही मैं कुछ शर्त लगाऊं, व्हाट इफ, बट इफ, तो हमारे पास वो डेटा आ जाए असेंडिंग मैनर में, डिसेंडिंग मैनर में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, जिस तरीके से आप चाहे उस डेटा को यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज यूज कर सकते हैं, सर्विस वाइज यूज कर सकते हैं, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, मैनेजर वाइज, ब्रांच वाइज, हेड वाइज। जब आप कर चुके होते हैं डेटा को डिजिटाइज, अब उसकी एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस, रूटीन वर्क, और उसमें रेगुलर अपडेशन की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना। रिस्क को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और लास्ट होता है इवैल्यूएशन, कि जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये डिजिटाइजेशन किया था, क्या ये डिजिटाइजेशन उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। जब आप काम कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव गया तो बल्ले बल्ले, नेगेटिव गया तो फिर उसको रीमॉडलिंग, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, सारा काम दोबारा करना पड़ता है। हो सकता है माइनर रिपेयर या माइनर मॉडिफिकेशन से आपका काम आपके जवाब को दे दे। बस ये था आपका डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब जो हम बात करने जा रहे हैं 8.4 में, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू डिसीजन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसको रीअरेंज किया है एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिससे हम एक डिसीजन ले सके। मैंने शुरू में भी बोला, अल्टीमेटली वी जस्ट वांट टू यूज दोस डेटा फॉर आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम हर पल, हर समय उस डेटा पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे, चाहे कॉस्ट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी, कंपटीशन वाइज, feasibility wise, we have to depend upon those data. Yes or no? So transformation of data to decision relevant information.
और डिसीजन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले वही चीज जो ऊपर मैंने बताई, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, रॉ डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, डेटा को प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो फालतू के डेटा होंगे आप उसको चलो इधर से जाओ, जो फालतू के डेटा होंगे उनको हटाना पड़ेगा, जो अच्छे डेटा होंगे उनको रखना पड़ेगा, जो डिसीजन में आपके काम आएंगे। डेटा को प्रोसेस करेंगे, एडिटिंग स्कैनिंग ऊपर बताया ना, सारा का सारा डेटा को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद डेटा को इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। जाहिर सी बात है, अब आप रिजल्ट लेने का काम कर रहे हैं, तो अब आप डेटा को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ए बी सी डी, ए को सी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ए के साथ, डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बी को सी के साथ हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके डेटा, आपकी एसेट, आपका डिसीजन, आपके विश, जैसा आप चाहे वैसा डेटा को इंटीग्रेट करके रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। जी सर, डेटा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा from various sources into a single unified form. This step include creation of data network sources, a master server and user accessing the data from master server. Data integration eventually enable the analytics tools to produce effective actionable business intelligence. जी, data reporting, जिस तरह की रिपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज, मैनेजर वाइज, ब्रांच वाइज, हेड वाइज, फलाना वाइज, ढिमाका वाइज, और उसके बाद आप डेटा को यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। तो हमने जो बताया आपको, बेसिकली दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक आपको प्रोसेस बता रहा है, हाउ टू कन्वर्ट द एनालॉग डेटा टू डिसीजन, टू डिजिटाइज्ड फॉर्म डेटा। दूसरा बताता है कि हम उस डिजिटाइज्ड डेटा से कैसे डिसीजन ले सकते हैं, डेटा को किस तरह से रखें जिससे आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन सामने आए, यूजफुल नॉलेज आप ले सकें, आप यूजफुल डिसीजंस ले सकें। दैट्स इट। जब नेक्स्ट सेशन आपके सामने आएगा तो ये आएगा, और नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 8 डन डना डन हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।